लीजिए, लेकिन राहुल गांधी प्रशासनों से नहीं डरते। वचन लिए है कि कोई भी बड़े नेता आएंगे मिथिला में उनका भरपूर विरोध होगा। राहुल जी के साथ भी धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई जिला प्रशासन के साथ, जो बहुत निंदनीय है, क्योंकि वो देश की आवाज है, देश के नेता प्रतिपक्ष है। प्रशासन कल से बहुत मेहनत किया है कि राहुल जी का कार्यक्रम विफल हो, लेकिन ये कार्यक्रम हिट कर गया और पूरा बिहार में इसका मैसेज जाएगा। दरभंगा का भंग क्या किया उसको, बस उसको वो भंग क्या किया, मेरे जो भाई है राहुल गांधी से जो वर्तमान अभी सरकार में है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, घबरा चुकी है। यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। किनका पुतला दहन, किनका पुतला दहन? इसी अंबेडकर छात्रावास में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कार्यक्रम था और इसी में शिक्षा संवाद जो है वो करने वाले थे, लेकिन लगातार जो है प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जो है एक कार्यक्रम यहाँ पर विफल कर दिया गया। क्या स्थिति थी यहाँ पर राहुल गांधी का कार्यक्रम था? राहुल गांधी का जब कार्यक्रम होने से पहले भी प्रशासन इतना उतार दिया गया कि वो बहुत मकसद के बाद पहुँचे, लेकिन पहुँचे और उनके कार्य में बहुत ही बाधा डाला गया है। उनको नका 5 से ही बैरियर लगा करके घेरा गया, लेकिन फिर भी वो बैक साइड से यहाँ पहुँचे जहाँ पर उनका कार्यक्रम था, राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मंगलपुरा दरभंगा में। उनके आने के बाद प्रशासन बहुत रोक टोक किए, डीएम भी आए थे, एसपी भी आए थे, डीएसपी भी आए थे, एएसपी भी आए थे कार्य को, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पर आकर के कार्य को सफल किए। यहाँ पर राहुल गांधी आए, यस, संवाद किया उन्होंने छात्रों से। हाँ, छात्रों से संवाद किए हैं और छात्रों को संबोधन भी किए हैं और छात्र के हित में जो बात उठी है वो बहुत ही अच्छी बात उठी है और छात्र के हित के साथ वो अपना यहाँ पर जो है सो वक्तव्य दे करके छात्रों को मोहित कर करके और छात्र के वादा को पुष्टि करने की बात कही है। छात्रों के साथ वो ये चाह रहे थे कि हम जाकर के राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों से मिले, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या बेरोजगारी है। रोजगारी पर उन्होंने पहल की बात की कि सभी जितने भी छात्र थे उनके हितों की बात की है और उन्होंने 2 घंटा समय दे करके उन्होंने नहीं चाहते हुए भी 2 घंटा का समय दिए। ये सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की समर्थन हुई है और कांग्रेस पार्टी के ये समय देने का निर्णय बहुत ही अच्छा रहा है और हम सभी आदमी अगर नहीं आज आते तो सभी दूसरे पार्टी भी इस तरह का उन पे चर्चा उठाते कि कांग्रेस इस तरह का बात करता है, इस तरह की बात लेकर के जाता है, छात्रों से पूछता है, फिजूल की बातें करती है, उनकी बातों को नहीं पूरा करते हैं। इसीलिए उन्होंने आए और उन्होंने पार्टी का लाज रखे और सभी सबसे बड़ा गप है कि छात्र के हित का बात करना उनके लिए बहुत ही अहम रहा और बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस वक्त हम अंबेडकर छात्रावास के बाहर मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी का जो है प्रस्तावित कार्यक्रम होना था, लेकिन यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है वो काफ़ी लॉन्ग था, लेकिन किसी कारणों की वजह से यहाँ पर उनका कार्यक्रम को काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के तमाम तरह कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह रहा कि राहुल गांधी को इतने शॉर्ट में यहाँ के कार्यक्रम को निपटना पड़ा, क्या वजह रही? सबसे बड़ी वजह ये रही जो यहाँ की जो प्रशासन है उनने उनको एयरपोर्ट पे ही डिटेन कर दिया था और सत्ता यहाँ किसी और पार्टी की है, जदयू प्लस बीजेपी की सत्ता है, ये विपक्ष में है। ये मोदी जी की जहाँ जहाँ सरकार होती है उस राज्य में विपक्ष को दबाया जाता है, इस वजह से इनको एयरपोर्ट पे ही डिटेन कर दिया गया। 2-3 जगह परमिशन नहीं दी गई, इस वजह से प्रोग्राम को शॉर्ट किया गया। राहुल जी का कार्यक्रम तो था ही, लेकिन यहाँ का प्रशासन और बिहार सरकार जो उनको रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो 56 इंची वाले नहीं है, वो 100 इंची वाले हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं और न रुकेंगे। और हम लोग अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जिंदाबाद, कितनों कोशिश कर ले, ये सब ये पुलवामा पहलगांव पुलवामा सारा सेटिंग था, इसका सारा सेटिंग था। नहीं आज तक हिंदुस्तान में सोचे नहीं, जो कि आज तक कोई भी हिंदुस्तान की जनता ने सोचा नहीं होगा, जो कि कोई भी आतंकवादी हमला कहीं भी होता है तो धर्म पूछ के होता है। आखिर वहाँ धर्म पूछ के क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात क्या हुआ वहाँ धर्म के हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए भारत में? ये सारा साजिश थी भारत सरकार की, अमित शाह का। और आज हमारा देश की जनता को गौरव करने वाला सोफिया कुरैशी जो दिखा दिया, और उसके बारे में विजय शाह मध्य प्रदेश के मिनिस्टर सुने हैं ना आप लोग, मीडिया के लोग, इतनी घटिया, उसको तो जूता से मारना चाहिए उसको।
अब तक FIR भी नहीं हुआ उन पर। और अभी तक FIR नहीं। और भाजपा में ये होता है, भाजपा में जो भी बड़बोलेपन है, रमेश बिदूरी को देखिए, इसको देखिए, ये क्या नाम है इसका, गिरिराज सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, ये सबको प्रमोशन दिया गया है। ये बुलवाता है भारतीय जनता पार्टी, मोदी बुलवाता है, तुम बोलो और तुमको हम प्रमोशन देंगे। ये सोची समझी साजिश है। आज राहुल गांधी को जो है जिस तरीके से रोका गया है, क्या विधानसभा में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिहार में नहीं पूरे भारत में दिखेगा। बिहार क्या, पूरे भारत में दिखेगा। आने वाला इलेक्शन आने दीजिए। तकरीबन 4 किलोमीटर वो चल कर आए हैं पैदल, और उनके साथ चलने वाले जितने मीडिया के बंधु हैं और पुलिसकर्मी थे, उनका कहना था कि इनकी स्टेमिना का जवाब नहीं है, वो हमको थका दिए, पता नहीं कैसे इतना तेज चल पाते हैं। इनके साथ हमको चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। और जब मैं यहाँ पहुँचा गंतव्य जगह पे, तो मैंने देखा यहाँ के जो जिला के DSP साहब हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इनको मंच तक जाने से रोकना है। मैंने अपने कानों से सुना। तो पता नहीं इस तरह। कौन है DSP अमित कुमार है। और प्रशासन की इस तरह की लापरवाही और उदासीनता ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग गुलामी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, और बेड़ियां लग गई है गुलामी की हम लोग के। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी का शिक्षा संवाद कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम हुआ भी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वो तमाम तर बड़े लीडर जो दरभंगा से हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मशकूर उस्मानी जी है, कैसे कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा राहुल गांधी कार्यक्रम का? देखिए, राहुल जी का कार्यक्रम यहाँ शिक्षा न्याय संवाद का 3-4 दिन पहले ही आ चुका था। और चूंकि ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था, जिसमें राहुल जी छात्रों से मिलकर उनसे संवाद करना चाह रहे थे, उनकी दिक्कतों को समझना चाह रहे थे, और ख़ास तौर पर समाज में जो आखिरी पायदान पर जो वर्ग खड़ा है, चाहे वो दलित समुदाय हो, OBC हो, EBC हो, माइनॉरिटीज़ के लोग हो, इनके छात्रों से मिलकर उनकी चिंताओं को, उनकी परेशानियों को समझना चाह रहे थे। और कार्यक्रम तय हो गया। DM, SSP तमाम लोग, पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया हमारा। लेकिन अचानक कल रात में एक चिट्ठी वायरल होती है कि प्रोग्राम की अनुमति कैंसिल कर दी जाती है। अब प्रोग्राम होना है सुबह 10:30 बजे, रात के 10 बजे आप ये बताएंगे कि कैंसिल हो रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के लोकसभा के नेता, चिट्ठी किसके द्वारा? प्रतिपक्ष का कार्यक्रम है, किसी आम नागरिक का कार्यक्रम नहीं है। आप देश की वो आवाज है, उनका कार्यक्रम है, और कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, छात्रों से संवाद था। उसकी अनुमति कैंसिल कर दी, वो पटना से कैंसिल हुई। तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि चूंकि इस वक्त सरकार जो है, चाहे वो भाजपा जदयू की बिहार की सरकार हो या केंद्र में बैसाखी NDA की सरकार, भाजपा की सरकार हो, उनको इस बात से तकलीफ है कि राहुल जी जब जाएंगे अंबेडकर छात्रावास में, तो वहाँ जो बिल्डिंगें टूट रही हैं उसमें बच्चे रहने को मजबूर हैं। 8-8, 10-10 बच्चे एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं। बिल्डिंग का हालत खस्ता है, कोई अच्छी सुविधा उनको वहाँ नहीं मिल रही है। SC/ST का 8800 करोड़ का जो सब प्लान का फंड है, उसके अंदर हेराफेरी कर दी गई है। इतना ही नहीं, 2200 करोड़ रुपया स्टूडेंट लोन माफ होना था, वो अब तक नहीं हो पाया। हर ब्लॉक के अंदर एक डिग्री कॉलेज होने चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ अब तक। तो इन तमाम मुद्दों पर जब राहुल जी चर्चा करते, जब राहुल जी ये बोलते और छात्र उनसे ये बात रखते कि 81% सरकारी स्कूलों में आज तो कंप्यूटर नहीं है। मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपके स्कूल में 81% स्कूल में कंप्यूटर नहीं आज तक 2025 के अंदर। आप बोलते हैं इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना हो गया। तो यहाँ पे इन तमाम सवालों को किया जाता, और जब राहुल जी सवाल करते तो निश्चित तौर पर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार उनके समाधान की ओर बढ़ने में मजबूर होती। पहले भी मजबूर हुई है, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, लैंड रिफॉर्म की बात हो, तमाम आप लोगों ने देखा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात हो, तमाम जगह पे सरकार को बैकफुट पे लाकर खड़ा किया राहुल जी ने, और जनता के हित में, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया है। इसी से डर कर वो इस प्रोग्राम को कैंसिल करना चाहते थे, और उन्होंने इस प्रोग्राम की अनुमति लास्ट मोमेंट पे कैंसिल की। लेकिन दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक के छात्र दृढ़ संकल्प के साथ कल रात में ये कह रहे थे कि हम कार्यक्रम उसी स्थल पर करेंगे, स्थल चेंज नहीं किया जा सकता। अंततः राहुल जी ने उनकी बात को सुना
वो एयरपोर्ट से उस स्थल के लिए आए, हम लोग एयरपोर्ट से उनको रिसीव करके आए। रास्ते में कई जगह रोकने का प्रयास हुआ और कई जगह रोका गया। कई जगह हम लोगों ने प्रशासन ने हम लोगों के साथ धक्का मुक्की की, और इतना ही नहीं, राहुल जी के साथ भी धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई जिला प्रशासन के साथ, जो बहुत निंदनीय है। जितनी कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम होगा, क्योंकि वो देश की आवाज है, देश के नेता प्रतिपक्ष है। किसके इशारे पर इस तरह की किया गया? ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया। साफ तौर पर चूंकि नीतीश कुमार जी अब उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर तमाम अफसर मूव कर रहे हैं बिहार के अंदर, तो निश्चित तौर पर भाजपा के इशारे पर ये सब हुआ। और मुझे ये संज्ञान में आया है कि 2 दिन से भाजपा के 3-4 मंत्री, अपने जिले के और आसपास के जिले के 4-5 मंत्री भी यहाँ पर कैंप किए हुए थे कि इस कार्यक्रम को नहीं होने देना है। ये इसी वजह से ये किया गया, उसके प्रेशर में। लेकिन राहुल जी दृढ़ संकल्पित थे, और जब उनको मिर्जापुर और खानका चौक के बीच में रोका गया, राहुल जी कार से उतरकर पैदल चलकर लगभग 3-3.5 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की। गलियों को जरिए गए, क्योंकि मेन रोड को प्रशासन ने ब्लॉक कर रखा था। पैदल चलकर वो छात्रों तक पहुंचे, छात्रों से उन्होंने संवाद किया, उनकी परेशानियों को सुना, उनके मुद्दों को उठाने का वादा किया, और उसके बाद वो चले गए। राहुल गांधी से जो वर्तमान अभी सरकार में है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, घबरा चुकी है। राहुल गांधी को कभी कहीं भी वो जनता के बीच जाने देना नहीं चाहता है, क्योंकि घबरा गया है। घबराहट में ये जैसे होता है कि कोई अगर बौखलाहट में कोई काम करता है तो किसी को मर्डर कर देता है, कुछ करता है। वही बीजेपी के लोग जो सत्ता में है, केंद्र में और स्टेट में, वो इतना घबरा गए हैं राहुल गांधी से। उनको डर लगता है कि राहुल गांधी अगर जनता के बीच गया और यह मैसेज रखा तो हमारी सत्ता चली जाएगी। दूसरी बात है, आपने एक बहुत बढ़िया बात पूछा हमारे मित्र से, फूले फिल्म के बारे में। फूले कोई फिल्म नहीं है, इतिहास है, और फूले का इतिहास जो आया है उसी को अनुसरण करने के लिए आज हमारे राहुल गांधी फूले फिल्म देखेंगे। जैसे भारत का इतिहास है, अशोक सम्राट का है, चंद्रगुप्त का है, चाणक्य का है, इतिहास है, हम लोग इतिहास पढ़े हुए हैं। वही मैं राहुल जी फूले फिल्म नहीं देख रहे हैं, फूले फिल्म से इतिहास पैदा करेंगे। जो दलित और अति पिछड़ा के संग क्या किया गया आज से बहुत पहले, कितना उसको सताया गया, वो देख के फिर उसमें अपना मैनिफेस्टो में जोड़ेंगे कि उसका आगे कैसे उद्धार हो, इसके लिए वो फूले फिल्म देखेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ गणेश चौधरी, कोषाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी दरभंगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी का बिहार के दरभंगा में आगमन था, और राहुल गांधी आज दरभंगा में शिक्षा संवाद करने वाले हैं। और इसी क्रम में जो है यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी जो है यहीं पर उनकी गाड़ी को जो है वो रोक दी गई है, और यहीं से जो है राहुल गांधी पैदल जो है वो निकले हैं। और अभी देखिए आप, यहाँ पर लोग जो है काफी आक्रोशित हैं। इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को लगातार जो है वो टारगेट किया जा रहा था। अभी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। किनका पुतला दहन? नीतीश कुमार का। क्यों पुतला दहन? इसलिए कि जब से कल दोपहर से बिहार सरकार के 2-3 मंत्री दरभंगा आए हैं, उन्होंने देखा कार्यक्रम राहुल गांधी का सफल कार्यक्रम होने वाला, वो साजिश के तहत जिला प्रशासन को इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए कल से लगे हुए हैं। छात्रावास, जो हरिजन छात्रावास है, उसमें कार्यक्रम था, सारी तैयारी हो गई, वहाँ हजारों बच्चा खड़े थे, उसको कुर्सी को तोड़ के बच्चे सबको वहाँ से, विद्यार्थी को वहाँ से भगा करके कार्यक्रम को विफल करने का प्रयास किया गया। राहुल जी को जब यहाँ रोका गया, उन्होंने पैदल यहाँ से चल दिए। पैदल गए यहाँ सर, पैदल आ रहे हैं। किसकी साजिश है ये बिहार सरकार की एनडीए की साजिश है। पूरा तंत्र लगा हुआ है इस कार्यक्रम को विफल करने में। किसकी साजिश है? हवाई अड्डा से ही हम लोग को रोका जा रहा है, हवाई अड्डा से ही साजिश किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में रोका गया, यहाँ रोका गया, सब जगह रोका गया। कोना रोका गया है, रास्ते में गड्ढा भी खोदा गया। गड्ढा नहीं खोदा, हाँ एक जगह था,
एक जगह उसकी बारे में जानकारी हमको नहीं है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन कल से बहुत मेहनत किया है कि राहुल जी का कार्यक्रम विफल हो, लेकिन ये कार्यक्रम हिट कर गया और पूरा बिहार में इसका मैसेज जाएगा। दरभंगा का भंग क्या किया उसको, बस उसको वो भंग क्या किया। मेरे जो भाई है देखिए जो है यहाँ पर तमाम तर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं। ये अफसरशाही नहीं चलेगा जो है, जनता सब देख रहा है। जब नीतीश कुमार डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। डबल इंजन किसका क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों विरोध कर रहे हैं? सर श्री राहुल गांधी विपक्ष के जो नेता है उनकी आवाज को, अब भारत की जनता की आवाज को नीतीश कुमार और श्री नरेंद्र मोदी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग के नेता श्री राहुल गांधी जी छात्र से संवाद करने आए, उनको जबरदस्ती रोका गया, हम लोग को रोका गया, धक्का मुक्की किया गया। मोदी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी युवा को आगे नहीं करे। हमेशा मोदी जी कहते थे कि युवाओं को हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं दिए। और अभी राहुल गांधी कुछ करना चाहते हैं तो उन्होंने काम नहीं करने देते हैं। जब दरभंगा आए युवाओं से मिलने के लिए, दलितों से मिलने के लिए, तो उन्होंने राहुल गांधी पर रोक लगा दिया। लेकिन राहुल गांधी आंधी तूफान है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। लाख प्रशासन लगा दीजिए, लेकिन राहुल गांधी प्रशासनों से नहीं डरते। जब आंधी तूफान प्रशासन हो या आंधी हो, पत्थर गिरे, पेड़ गिरे, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी चलते रहेंगे। देखिए पैदल उतर, मेरा नाम सुधा मिश्रा है, ICC मेंबर हूँ। राहुल गांधी के बाप दादा अंग्रेजों से नहीं डरे तो राहुल गांधी RSS संघी से कैसे डरे? पैदल गए यहाँ से राहुल गांधी। राहुल गांधी जी खुद से पैदल चले गए। पहले सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में गेट लॉक कर दिया गया और प्रशासन के द्वारा बर्बाद। यूनिवर्सिटी में भी उनको जाना था। जी यूनिवर्सिटी से हम लोग आ रहे थे, हम लोग तो यूनिवर्सिटी को गेट बंद कर दिया। और हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जिस तरह कांग्रेसियों और महागठबंधन के साथियों को यहाँ प्रशासन द्वारा दरभंगा के मिथिला के पावन धरती दरभंगा पे रोका गया, उसी तरह आज हम महागठबंधन के साथी वचन लिए हैं कि कोई भी बड़े नेता आएंगे मिथिला में उनका भरपूर विरोध होगा। और जिस तरह हम लोग को रोका गया इसका विरोध होगा। जी जिस दिन जो भी बड़ा नेता आएंगे उस दिन विरोध होगा काला झंडा से। हम लोग को मिलने नहीं दे रहे, युवा से मिलने आया राहुल गांधी दरभंगा में, हम लोग को मिलने नहीं दे रहे, लाठी मार रहे हैं। छात्र के लिए आए राहुल गांधी जी, कोई ऐसा चीज के लिए भी नहीं आए। देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो भी छात्र है या फिर जो भी कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी का आज कार्यक्रम जो है वो दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में होना था, लेकिन कुछ देर पहले ही जो है उनका जो काफिला था उसे रोक दिया गया है। और रोकने के बाद जो है यहाँ से राहुल गांधी जो है पैदल जो है वो निकले हैं।